बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर वीवर, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो एफपीएससी की रिसेंटली अनाउंस्ड जॉब के मतलब है। एफपीएससी ने रिसेंटली जॉब्स अनाउंस की हैं। लेक्चरार की, एसएसटी, मेल टीचर की, फ़ीमेल लेक्चरार की, इंस्पेक्टर, कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर द 16 स्केल, लाइब्रेरियन की जॉब्स है। चलिए वीडियो की डिटेल में चलते हैं। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। और ये एडवर्टाइजमेंट जो रिलीज़ हुआ है 4 अगस्त को हुआ है और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 8/2022, यानी कि अगस्त में किया गया है। बाकी है कि नंबर 1 पे आपको देखें, ये नज़र आ रहा होगा 123 लिखा हुआ है। ये इनका अपना सीरियल नंबर है। और सबसे पहले जो जॉब अनाउंस की गई है मेडिकल ऑफिसर की है। इसके लिए एमबीबीएस क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है और मैक्सिमम एज 28 साल है। 5 साल का जनरल एज रिलैक्सेशन है। इसके लिए जो है 3 सीटें हैं। 2 सीटें पंजाब के लिए हैं और 1 सीट सिंध के लिए है। और नेक्स्ट उसके अलावा डेंटिस्ट फॉर द बीपीएस और 17 स्केल के लिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि डेंटिस्ट चाहिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अमले के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी आप अच्छे तौर पे जानते हैं कि जो एयरपोर्ट का जो अमला होता है उसमें खाली सिक्योरिटी वाले लोग नहीं होते, उसमें डॉक्टर्स लोग भी होते हैं। अगर किसी को वहाँ पे कोई मसला हो जाए, कोई मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ जाए किसी भी किस्म की, सो इस सिलसिले में ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर की। वो चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी फील्ड से है, चाहे वो गायनी से है, इस तरह की फ़ील्ड है, जैसे डेंटिशियन है, फ़िज़िकल है, तो लाज़मी नहीं है कि वो एयरपोर्ट पे ही काम करेंगे। लेकिन एयरपोर्ट से मुंसलिक जो इनका मेडिकल डिपार्टमेंट है और या एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स से रेलिवेंट, तो वहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि कोई भी जैसे एयरपोर्ट जैसे आप समझ लें कि अदारे हैं, तो वहाँ पे बर वक्त हर किस्म की तिब्बी इमदाद के लिए ज़रूर होना चाहिए। किसी भी किस्म का मसला, किसी किस्म की इंजरी हो सकती है, तो ये समझ लें कि एयरपोर्ट के वहाँ पे मेडिकेशन के लिए इट इज़ नॉट एन ईज़ी कप ऑफ द, यू मे से टी, या ओके, एक मुहावरा है कि ये आसान चाय का कप नहीं है या आसान कप का एक का कप नहीं है। तो वहाँ पे किसी भी किस्म का अमला रेलिवेंट टू द मेडिकेशन, उसकी ज़रूरत अक्सर औक़ात पड़ती रहती है। क्योंकि काफ़ी दफ़ा इस तरह देखा गया कि एयरपोर्ट पे जो लोग आए होते हैं गिर जाते हैं, स्लिप डाउन हो जाते हैं, तो गिरने की वजह से किसी को इंजरी हो जाती है, तो एट द स्पॉट फर्स्ट एड या कोई फ़र्स्ट ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे होना भी चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है असिस्टेंट कंट्रोलर स्टोर एंड परचेज़ और टेम्परेरी ये है, लाइकली टू कंटिन्यू इंडेफिनेटली। स्टोर और परचेज़ डिपार्टमेंट है और ये किस अदारे की तरफ से अनाउंस की गई है? रेलवे की तरफ से। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है इसके लिए क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है। बीएससी इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग की हो, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक में किया हो, टेलीकम्युनिकेशन में किया हो, और मैक्सिमम एज 22 से 28 साल, 5 साल का जनरल एज रिलैक्सेशन गिवन है, मिल सकता है। और डोमिसाइल कोटा यानी कि पंजाब का आना चाहिए। पंजाब की 2 सीटें हैं। मेरिट पे एक है, 2 कोटा वाइज अगर देखा जाए तो 2 पंजाब की हैं और 1 सिंध की सीट है। केपीके की 1 है, बलूचिस्तान की भी 1 सीट है। और पोस्टिंग आपकी कहीं भी आ सकता है क्योंकि ये फेडरल का अदारा है। कंप्यूटर ऑपरेटर 16 ईयर के लिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेरी, लाइकली टू कंटिन्यू। आप ज्वाइन करें अगर आपका नसीब जुड़ता है यहाँ पे, आई मीन टू से आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, जॉब आपको मिल जाती है, गो एंड कंटिन्यू देयर, तो परमानेंट हो भी जाते हैं। डोमिसाइल कोटा 3 पंजाब की हैं, 1 सिंध की है और 1 केपीके की सीट है, एक्सवाटा की है। एंड इसके लिए जो एज है जी 20 से 28 साल की एज चाहिए। अगेन इनका भी यही है कि कहीं भी आपको एलोकेट कर सकते हैं। इसके लिए जो है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कहते हैं कि बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। सो नेक्स्ट फ़ीमेल लेक्चरार की ज़रूरत है। कहाँ ज़रूरत है जी? इस्लामाबाद में जो एफजी के कॉलेजेस हैं, मॉडल कॉलेज फॉर द गर्ल्स फेडरल डायरेक्टोरेट के अंडर जो आते हैं, और उसके लिए कौन कौन सी आके देख ले, 3 कैटेगरीज़ बनी हुई हैं।
इसके लिए आपको मास्टर डिग्री रेलिवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए। रेलिवेंट का मतलब है कि जो आगे कैटेगरीज़ हैं जो भी हैं, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री में इसका आपका मास्टर हो। बायो की जो सीट्स हैं 8 हैं, 8 सीटें बायो की हैं, आपकी मास्टर डिग्री हो इसमें। उसके अलावा केमिस्ट्री की भी 8 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस की 7 सीटें हैं, इंग्लिश की 5 सीटें हैं, ज्योग्राफी की 2 हैं। और ये स्टेप बाय स्टेप में ये देख लें, ये कैटेगरी चल रही है। बायो की ए है, केमिस्ट्री की बी है, और कंप्यूटर की जो सी कंप्यूटर की आ जाती है, डी इंग्लिश की है, ई जियोग्राफी की है, और एफ़ आ जाती है मैथमेटिक्स की, जी पाक स्टडीज़ की आ जाती है। इसकी 4 सीटें हैं, मैथमेटिक्स की 9 सीटें फ़ीमेल के लिए, और एच कैटेगरी फ़िज़िक्स की है, इसकी भी 8 सीटें हैं। साइकोलॉजी की 1 सीट है। सोशियोलॉजी जे कैटेगरी 3 सीटें हैं। एज लिमिट 22 से 28 साल है। 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। नंबर ऑफ़ वैकेंसी 57 है ओवरऑल। मेरिट पे पंजाब की में 28 सीट्स हैं, और सिंध में ओपन मेरिट पे आप देख लें 6 सीटें हैं अर्बन, और केपीके में 7 सीटें हैं, और माइनॉरिटीज़ का कोटा भी मौजूद है। बलूचिस्तान में भी 4 सीटें हैं, एक्स-फाटा में 2 हैं, गिलगित बल्तिस्तान में 1 है, एजेके में, आज़ाद कश्मीर के में 1 सीट है इसकी। सो गो एंड डू एन अप्लाई। किसी की भी किस्मत जाग सकती है। इंस्पेक्टर 16 स्केल के लिए नारकोटिक्स, एंटी नारकोटिक्स जो डिपार्टमेंट है उसमें ज़रूरत है, और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए इक्विवेलेंट। उसके अलावा 2 साल का पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस इन द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसीज अगर वो है तो इट इज़ बेस्ट। एक बात याद रखें, जो एडवर्टाइजमेंट में चीज़ें फेडरल में मेंशन की होती हैं वो उस पर ज़रूर अमल करते हैं। अगर उन्होंने जो एक्सपीरियंस दिया हुआ है, अगर उसका आपका एक्सपीरियंस है देन गो, अगर नहीं है तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप जाएँ टेस्ट के लिए। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हो सकता है जो फ्रेश लोग हों जिन्होंने वो ये कह रहे हों कि ये क्या भाई बिल्कुल नई नई वैकेंसी और एक्सपीरियंस भी चाहिए। बात यह है कि कुछ लोग प्राइवेट तौर पे सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ काम कर रहे होते हैं, पुलिस में काम कर रहे होते हैं, या उसके अलावा आर्मी में काम कर रहे होते हैं, तो उनका ये 16 स्केल पे आने पे बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि पुलिस में और आर्मी में स्केल ज़रा कम मिलते हैं जो नए लोग जाते हैं। आम सिपाही वगैरह का जहाँ तक मुझे डाउट है 5वां या 7वां स्केल होता है। एएसआई का 9वां या 14वां है, लेकिन उस तरह ग्रेड्स जो हैं या जो स्केल है इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, मगर काफ़ी ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा पढ़े भी हुए हैं, जिसकी वजह से इनको मैं ये रिकमेंड करूँगा अगर बीए किया हुआ है, आपका आर्मी, नेवी, पुलिस से 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, गो एंड जॉइन एंड गो फॉर द टेस्ट इन दिस डिपार्टमेंट। तो इसमें पंजाब की 8 सीटें हैं, एंड सिंध की 2 हैं। सिंध रूरल में 1 है, अर्बन में भी 1 है, केपीके में 2 सीटें हैं, बलूचिस्तान में 1 है, एक्स-फाटा में 1 सीट है। पोस्टिंग आपको कहीं भी की जा सकती है जहाँ पे भी ज़रूरत है, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट का तो मसला तो पूरे पाकिस्तान में है। यू कुड अवेल चांस फॉर एनीवेयर, लेकिन है कि फ़ेडरल भी होता है कि आप पूरा पाकिस्तान घूम लेते हो। ये एक अच्छी बात है कि आपको स्पेशल टूर्स नहीं करना पड़ता, विज़िट नहीं करना पड़ता, पैसे खर्च करके आपको जॉब में पूरा पाकिस्तान घूमने का मौका मिल जाता है। लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, 16 स्केल इनका है, और बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या बैचलर डिग्री विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, या बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। ज़्यादातर तो ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी करा रही है लाइब्रेरी साइंसिस में। अगर आपने किया वेल एंड गुड, गो एंड ट्राई हेयर। सो इसके लिए जो एज रिलैक्सेशन है 20 से 28 साल है, 1 वैकेंसी है, और ये पंजाब के लिए ये सीट है। इसमें इन्होंने लिखा फाइनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर द साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू। ये इनका अपना डेफिनेट क्राइटेरिया है कोई, विच इज़ नॉट ओपन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। बेकर फॉर द 16 स्केल, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इसकी ज़रूरत है, और ग्रेड्स ही है बैचलर डिग्री होम इकोनॉमिक्स में अगर आप की हुई है तो दैन गुड। तो ये तो खाने पिलाने से रेलिवेंट फील्ड हुई। ये नहीं समझ लेकिन उनका किचन ही संभालना है डिफेंस के किसी फील्ड में, अदारे में। 20 से 28 साल उम्र इसके लिए रिक्वायर है। 1 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, एंड ये सीट पंजाब के लिए है, 1 ही वैकेंसी है।
नेक्स्ट है चीफ कार्डिक परफ्यूजन। इसके लिए मास्टर डिग्री आपको चाहिए। परमानेंट कहते हैं कि ये क्या है जी, चीफ कार्डियक परफ्यूजनिस्ट परमानेंट AFIC हॉस्पिटल है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर इस्लामाबाद में आर्मी का हॉस्पिटल है। उसके बाद सेकंड इसमें की जिलबेजी क्लास सी है, ग्रेड सी मास्टर डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंस और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए बायो में, रिकॉग्नाइज बाय HEC किसी भी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा हुआ है, और बैचलर डिग्री में इन द कार्डिक परफ्यूजन और इक्विवेलेंट इससे कोई भी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन हो जाती है। सो यू कुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। और 12 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर क्वालिफिकेशन इस जॉब से रेलिवेंट। जहाँ तक मुझे याद है कि या तो इनका ये जो फील्ड है इसका AFIC के अंदर का टीचिंग से कोई ताल्लुक़ है, क्योंकि वहाँ पे भी मेडिकल हॉस्पिटल में भी ट्रेनिंग वगैरह के सिलसिले चलते रहते हैं। जो मेडिकल स्टाफ है उनको ट्रेन किया जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है, उस सिलसिले में प्रेजेंटेशंस होती हैं, उनको पढ़ाया जाता है। तो बायोलॉजिकल साइंसेस में भी इस सिलसिले में वहाँ पे आई थिंक सो करामत साबित होगी, या मे भी इस सिलसिले में हो। अगर ऐसा नहीं है तो मे भी वहाँ पे कार्डिक जो है रेलिवेंट जॉब्स है, या जो कोई भी टेक्निकल फील्ड है, मुझे ऐसा इतना आइडिया नहीं है, तो आई थिंक सो उस तरफ ये इनका यूज़ है। क्योंकि मेरा थोड़ा अपना फार्मा वालों से या कुछ जो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ है, मुझे ये पता है कि वहाँ पे मुख्तलिफ़ प्रेजेंटेशन होती हैं, लेक्चर्स होते हैं। फार्मेसी वालों के भी जो CMH हॉस्पिटल्स है वहाँ पे जो स्टाफ है उनकी भी ट्रेनिंग का सिलसिला साथ साथ चलता रहता है, ताकि उनको साथ साथ अपडेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसे गाइड किया जा सके। जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 1 के लिए रेडियोलॉजिस्ट चाहिए। इसके लिए MBBA मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अनाउंस की गई है। आई थिंक सो इट विल बी यूज इन द सम, ये जो आर्मी के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे वे MBBS के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और नंबर ऑफ़ वैकेंसी 1 है, एंड ये कोटा पंजाब के लिए ये जो 1 सीट है। जनरल स्टाफ ऑफिसर अगेन रेडियोलॉजिस्ट क्वालिफिकेशन MBBS। और ये कोटा कहाँ के लिए जी, ये थोड़ा स्क्रीनशॉट कट गया है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए कंप्यूटर साइंसेस में मेल, और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर PhD की होनी चाहिए, या आपने MPhil किया हुआ है। MPhil किया तो 10 साल एक्सपीरियंस ज़रूरत है। एज लिमिट 32 से 40 साल है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी 1 है, और ये सिंध में इसकी रिक्वायरमेंट है, यानी कि सिंध में इसकी ज़रूरत है। और जो FG स्कूल हैं फेडरल गवर्नमेंट के अंडर, वहाँ की ये सीट है। सेकेंडरी स्कूल मेल टीचर रिक्वायरमेंट है, और ये मेल टीचर आपका मास्टर होना चाहिए, BEd या MEd साथ में आपने किया हो। 5 साल का जनरल रिलैक्सेशन है। जो वैकेंसीज़ हैं नंबर है 2 हैं, एक एक्सपर्टा की और AJ की है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स के लिए मेल, एज 22 से 35 साल की ज़रूरत है, PhD की होनी चाहिए या MPhil, और आपका एक्सपीरियंस भी रिक्वायर है किसी भी अदारे में 3 साल का आफ्टर द MPhil या PhD में। और ये जो सीट है माइनॉरिटीज़ और नॉन मुस्लिम्स के लिए है। उसके बाद सिविल मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए, इनकी 1 वैकेंसी है, और ये KPK के लिए सीट है। मेडिकल ऑफिसर है, MBBS क्वालिफिकेशन है रेलवे डिपार्टमेंट में, 1 वैकेंसी है इनकी, और ये KPK में, और ये नॉन माइनॉरिटीज़ के लिए कोटा नॉन मुस्लिम्स के लिए है। डिप्टी डायरेक्टर 18 स्केल की एक सीट है, जो कि फेडरल जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इनके अंडर है। आपने मास्टर डिग्री की हो किस में, इंटरनेशनल रिलेशन में, सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, पाक स्टडीज़ में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या इक्विवेलेंट। 5 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, या MPhil आपने किया हो डिफेंस स्ट्रेटजीज़ में। उसके बाद ये जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 8 हैं, और बलूचिस्तान की 7 वैकेंसीज़ हैं। उसके अलावा जो बाकी जो 1 वैकेंसी रह गई है, तो इट इज़ फॉर बलूचिस्तान की 7 वैकेंसी हैं, और इनमें 6 मेल के लिए और 1 फ़ीमेल के लिए। AGK की 1 सीट है, और ये टोटल 8 कवर हो चुकी हैं। फाइनल जो क्वालिफाइड हो जाएगा विल बी कॉल फॉर द साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू टेस्ट।
सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द अपडेट्स। मैं स्क्रॉल बैक करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है इनको एक बार दोबारा देख लें। 22 अगस्त इनकी लास्ट डेट है टू अप्लाई फॉर इट। सो दुआ में याद रखिएगा। दिस इज़ फॉर मी। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।